स्टार्ट। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंडेड पंप है जिसके थ्रू एक मोटर इनबिल्ट है, तो इसके थ्रू हम पानी सप्लाई कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप पाइपलाइन को अगर फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि पाइपलाइन आगे जाके अंडरग्राउंड हो गई है, और अंडरग्राउंड होने के बाद वो डायरेक्टली कंपोस्ट टॉयलेट्स में यहाँ से डाल दी गई है। वो पाइपलाइन इसीलिए ये पाइपलाइन डाली गई है, जैसे मैं आपको बता रहा कि स्लज को फ्रेश करने के लिए, मतलब कि जब हमारा मैन्योर ऑलरेडी बन चुका है तो टैंक को क्लीन करने के लिए हमें बेसिकली पर्पस चाहिए। तो उसके दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप टैंकर के थ्रू पाइप से डाल सकें, बट दिस इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज व्हेन वी टेक वाटर फ्रॉम द ग्राउंड वी सप्लाई इट टू द कंपोस्ट टॉयलेट एज वेल एज, एंड फाइनली वी आर कंपोस्टिंग द टॉयलेट्स ऑन द सेम सॉइल, सो द वाटर गेट्स रिप्लेनिश्ड इनटू द सॉइल बैक। और यही हम चाहते हैं कि हमारा वाटर एज वेल एज जो फर्टिलाइजर्स हैं वो वेस्ट ना हो, और एक ग्रीन वे में हम अपना सारा मैन्योर एज वेल एज वाटर का यूटिलाइजेशन कर सकें। So groundwater is the best availability of water in any season, and this is the best way we could use in our project. Thank you. Start. ये आप देख रहे हैं, ये जो इधर पाइप है, there is a PVC पाइप है। इसका डायमीटर अच्छा खासा है कि वाटर का जो प्रेशर और फ्लो हो वो यहाँ से आराम से आ सके। आप डायमीटर देख सकते हैं इस पाइप का, काफ़ी थिक पाइप है, थिक डायमीटर का पाइप है। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जो आप यहाँ पर ग्रीन लैंड देख रहे हैं, यहाँ पर हम अपनी टेम्प्रेरी टॉयलेट स्टोर कर सकते हैं, जो कि एक फॉर्म में मूवेबल टॉयलेट्स होते हैं। जैसे कि 4 स्लॉट्स दे दिए जाते हैं उसमें टॉयलेट्स के नीचे व्हील्स पे होता है, तो वो मूवेबल है। वो आप कहीं पर भी पूरा जितना ज़मीन देख रहे हैं तो इस ज़मीन पे कहीं पे भी लगाया जा सकता है वो टॉयलेट। उसमें एट अ टाइम 4 या 6 भी, जिस हिसाब से उसका साइज़ होगा, वो लोग उसमें बैठ के अल्टीमेटली जब वो उनका जो भी फेसेस एक्सक्रीटर होता है वो इस पाइप के थ्रू अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी के फॉल की वजह से जो पानी का प्रेशर होता है वो अपने आप इसको नीचे ले जाता है। आप देख रहे होंगे कि ये पाइप पत्थरों के ऊपर इंस्टॉल्ड है। ये देख रहे हैं आप, जो बड़े बड़े रॉक्स हैं ये किसी पर्पज़ के लिए, स्पेशल पर्पज़ के लिए नहीं है, बट वो इसीलिए है कि ये ग्रेविटी का लेवल मेंटेन रहे, तो जो आपका स्लज हो वो सारा इसके थ्रू हो सके। तो जब वहाँ पर कंटेन इसको पाइप से जोड़ा जाता है तो वो स्लज जो है आपका यहाँ से फ्लो होते हुए इस जॉइंट के थ्रू, यहाँ से एक और आप PVC पाइप देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल गया हुआ है। ये हॉरिजॉन्टल पाइप आपका यहाँ एक T जॉइंट से आता है। T जॉइंट में इधर वाला जो कंटेनर है वो आप दूसरे टॉयलेट से माउंट करा सकते हैं, जो अभी फ़िलहाल टेम्प्रेरी मेंटेन नहीं है, बट वो इस्टेब्लिश होने के बाद जब हम ये वाला स्लज और वो वाला स्लज मिलाते हैं तो वो इस पाइप के थ्रू सारा स्लज हमारा, ये कंपोस्ट कंक्रीट कंटेनर है जिसके अंदर जितना भी स्लज है वो इकट्ठा कराया जाता है, और इस स्लज के इकट्ठे होने के अंदर इसमें और एडिशनल पानी डाला जाता है। ऊपर से मैं आपको स्लॉट दिखाऊंगा जहाँ से पानी हम डाल सकते हैं। देखिए ये जो होल्स दिए गए हैं ये एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए दिए गए हैं ताकि बैक्टीरिया उसको आसानी से गला सकें। एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में हम बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं सिमिलर प्लांट में। तो इसमें बायोगैस प्रोड्यूस ना होकर हम बेसिकली मैन्योर पे फोकस करते हैं ताकि हमारा जो एक्सक्रीटर और फेसेस हो वो हम आराम से गला सकें एरोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये जो हवा है ये प्रिवेंट करती है कि आपका जो अंदर एयर प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा हो वो एक्सेसिव ना हो, देयर नो चांसेस ऑफ सम ब्लास्ट। तो ये 3 छेद दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे इसमें। तो ये 3 छेद हमने इसीलिए दिए हैं ताकि हमारी जो गैसेज हों वो आसानी से एस्केप कर सकें। उधर जिधर सर खड़े हुए हैं उधर पे हमने एक कंक्रीट का रेक्टेंगुलर पार्ट काटा हुआ है, जो अभी हमने इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि हम उधर एक ऑल्टरनेटिव हमने दिया है वाटर प्रोवाइड करने के लिए। अभी मैं आपको वो ऑल्टरनेटिव दिखाता हूँ, जिधर से हम पानी अंदर डाल सकते हैं, एज वेल एज हम अपने कंपोस्ट की कंडीशंस भी चेक कर सकते हैं। अगर हमारे कंपोस्ट में कुछ हमें गड़बड़ लगता है तो हम एडिशनल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स ऊपर से डाल सकते हैं ताकि डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाए। आप इधर देखेंगे कि ये पानी डालने का देख रहे हैं आप, ये रेक्टेंगुलर पार्ट पूरा अंदर पानी पानी है इसमें, और ऐसा जैसे ही कंपोस्ट की वर्किंग शुरू होगी इसमें मैन्योर बनना शुरू हो जाएगा। तो दिस रेक्टेंगुलर होल इज़ बेसिकली प्रोवाइडेड so that the manure can be decomposed easily as well as we get a good amount of fertilizers as an output. यहाँ से कंपोस्ट करने के बाद ये जो होल्स हैं या इसी रेक्टेंगुलर टैंक से हम एक पावर सप्लाई ट्रैक्टर या कोई पाइप लगा सकते हैं जिसके थ्रू हम सारा स्लज बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही वो स्लज बाहर आता है हम इसको फिर से एक और बार पानी के थ्रू रिफ्रेश करा के वो फ्रेश स्लज अंदर बुलवाते हैं।
सो दिस इज़ ये जो भी इंक्लिनेशन पार्ट है, दिस इज़ वेरी गुड फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल एज जो यहाँ पर हमारे सर हैं जिन्होंने इंस्टॉल कराया है ये प्लांट। ये हमारे साथ कुछ बताएंगे। सर, आप कुछ बोलेंगे, क्या गड़बड़ी आपको लगती है या क्या नहीं हो पाता है यहाँ पे? ये तो सब हो रहा है, सब करते हैं लोग। तो मतलब इनको भी एक्सपीरियंस रहा है कि इस टाइप के कंपोजिट टॉयलेट्स काफ़ी फ़ायदेमंद रहते हैं, क्योंकि सब मूवेबल है और आसपास आप देख रहे हैं सारा इलाका एवरग्रीन है। सो देयर इज़ नो नीड कि हम डायरेक्टली सीवेज के थ्रू सारा स्लज बाहर फेंकें। तो ज़रूरी नहीं है कि हम म्यूनिसिपल के ऊपर बोझ बढ़ना है। इनफैक्ट अगर हम स्मॉल एरियाज़ में जो सिटी से पार्ट ऑफ है वहाँ पर कंपोजिट टॉयलेट्स इस टाइप के इंस्टॉल कराए जा सकें, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल हैं, तो काफ़ी अच्छा रहेगा हमारी इकोनॉमी एज वेल एज फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के लिए। सो फॉर अ बेटर टुमारो इट्स द टाइम टू एक्ट नाउ। और मेरे हिसाब से हमें ये काम करना चाहिए। दिस इज शिवम त्यागी, रिकॉर्डिंग डन बाय उज्जवल दुबे, GGF मैनेट। सर को इंट्रोड्यूस करें। सर हमारे साथ हैं, इन्होंने हमारा सारा सपोर्ट किया है, मॉरल सपोर्ट हमें दिया है और मैं सर का काफ़ी दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर।